I'm being joined by Mr. Tao Paul, a social activist and one of the parents who have been protesting against the Arunachal Pradesh Public Service Commission scam that came to finally a conclusion yesterday. Let's hear from him what are the updates. Welcome, Mr. Tao. Thank you for joining us. First of all, it was a long meeting yesterday. It all went on for almost 6 to 7 hours. So, how does it feel, after holding a long protest and finally getting a positive outcome? हाँ एक्चुअली हम आपको मैं हिंदी से जवाब देता हूँ क्योंकि लोग समझने में अरुणाचल के लोग को भी और भारत देश में हिंदी का समझ में बहुत लोग को आता है। तो लॉन्ग डिबेट तो हुआ है क्योंकि इसमें चार्टर ऑफ डिमांड में 13 पॉइंट में काफ़ी सरकार को भी थोड़ा कुछ लगा होगा, बहुत भारी पड़ा भी होगा, तो उसके लिए डिस्कस करने में थोड़ा उसको भी भारी पड़ा है, इसलिए थोड़ा लॉन्ग डिबेट हुआ। और साथ ही साथ में सब चार्टर ऑफ डिमांड 13 पॉइंट को थोड़ा एलाबरेट करके अच्छा से लिखित में देना पड़ा, तो इसलिए थोड़ा लंबा शासन चला है। ये उसका बाद पॉजिटिव तो रिजल्ट पूरा आने में आया है, तो उसके लिए फिर हम लोग कोर कमेटी हम लोग का पास में 4-5 ऑर्गेनाइजेशन है और 5 जन स्टीयरिंग कमेटी को लेकर, तो हम लोग फिर डिस्कस करेंगे उसको कब तक पॉजिटिवली सरकार किया जाना चाहिए, फिर हम लोग डिस्कस करके आप लोग को बताया जाएगा। अब जो सिंस सरकार ने आप लोगों का 13 पॉइंट चार्टर ऑफ डिमांड्स जो था वो मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया है, अब आगे जाके आप लोगों का क्या प्लान ऑफ एक्शन होगा? न प्लान ऑफ एक्शन अगर सक्सेसफुली अगर ये मंथ का अंडर में अगर जब कर भी देता है तो उनके एश्योरेंस किया है, लिखित में दिया है, अगर वो पूरा करता है तो चले अच्छा बात है, तो सरकार को हम लोग तारीफ़ करने का लायक है, तो तारीफ़ तो करना होगा। अगर इनकेस इसमें एक भी पॉइंट पिलर होता है तो फिर हम लोग पब्लिकली मास मोमेंट हम लोग फिर शुरू करवाएंगे। तो इसमें भी एक लीडर वाला तो होता है, तो वो हम लोग फ्रंट पेज में है ही है, तो हम लोग शुरू करवाएंगे। अगर इसमें बार बार सरकार को मैं वही आपका चैनल का माध्यम से मैं अनुरोध करना रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि और दोबारा आप गलत ऐसा ना करिए कि लाखों तादाद में मास ऐसा लोग उतरना लगे ना, क्योंकि वो लगाने से फिर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम काफ़ी हमारा बिजनेस कम्युनिटी को भी प्रॉब्लम होता है। ऐसा बार बार आप मौका मत दीजिएगा, और अगर निर्णय लिया है तो दिल से लेके पब्लिक आम जनता का सामने में डोमेन में रख दीजिए। ये मंथ का अंडर में हम यही अपील करूँगा। एक और सवाल है मेरा कि ये जो पूरा प्रोटेस्ट था ये एक मिसट्रस्ट क्रिएट हो गया था सीबीआई के ऊपर, और क्योंकि पिछले 6 महीनों से कहा जा रहा है कि कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ पूरे स्कैम वाले केस में, तो अब आगे जाके अभी आप लोगों ने फिर ईडी का भी इन्वेस्टिगेशन मांगा है इसमें, तो आगे जाके और क्या एक्सपेक्टेशंस है? नहीं, सीबीआई जो है आई थिंक आज हमको ऐसा हम लोग ऐसे सोचा था सीबीआई जो है इंडिपेंडेंट है तो वो लोग काम करेगा होगा, सोचा इन्वेस्टिगेशन अच्छा से फ्री एंड फेयरली हम लोग करेगा सोचा है, लेकिन जैसा उम्मीद नहीं था। दैट मीन्स वो स्टेट गवर्नमेंट जो अंदर में उल्टा सीबीआई को पकड़ के रखा हुआ था, तो आज सरकार जो एश्योरेंस दे रहा है, तो ये बहुत दुख वाला बात है कि अपना इंडिपेंडेंट पावर को हमारा यहाँ भारत देश का कानून जो चलना चाहिए, तो हम तो दुख लगता है इस सब चीज़ को दिखाई देखे ना। तो चलिए अच्छा बात है, अगर अभी सरकार जो है मिलके और सीबीआई जो काम करता है तो मोस्ट वेलकम, अरुणाचल प्रदेश में आप काम करिए। और ईडी आने का मकसद जो है, क्योंकि अरुणाचल में काफ़ी घोटाला है, तो इसमें कहीं ना कहीं से वो लोग पेपर लीकेज सेलिंग करके जो बनाया हुआ है उसको तो बिना ईडी में काम नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग ने इंक्लूडिंग पॉइंट इसमें ईडी लाना है बोल के उसका ऊपर में हम लोग जिक्र किया गया है। तो ईडी आएंगे, उसमें जांच पड़ताल करेंगे, क्या करना नहीं करना वो ईडी का ड्यूटी है, तो इसलिए उन लोग एश्योर किया है पक्का आएगा और जो घोटाला का चीज़ को सब जब्त करेगा बोल के हम लोग को विश्वास है। मिस्टर पॉल, एक और यहाँ पे सवाल खड़ा हो रहा है कि आप लोगों का एक और डिमांड है कि जितने सारे अपॉइंटमेंट्स हुए थे स्कैम के दौरान उन सबको नल एंड वॉइड किया जाए। आपको नहीं लगता कि अगर उन सारे अपॉइंटमेंट्स को ओवर 900 आई थिंक अपॉइंटमेंट्स हुए थे, तो उनको सबको अगर नल एंड वॉइड किया जाता है ये एक अलग प्रॉब्लम खड़ा कर सकता है? ये जो नल एंड वॉइड का बारे में काफ़ी हमारा आम जनता लोग कन्फ्यूजन भी होते हैं। नल एंड वॉइड जो है बहुत ही टफ सिचुएशन है अभी का समय में। नल एंड वॉइड इस प्रकार से किया जाना, जहाँ जहाँ में पेपर लीकेज हुआ है, जहाँ में स्कैम हुआ है, जहाँ प्रॉब्लम दिखाई दिया है, उसको सीबीआई और ये लोग जांच करेंगे उस जगह में प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें फेयरली दिखा देना चाहिए ये सीबीआई लोग भी, क्योंकि ऐसा कोई लोग जेन्युइनली मिलने वाला भी है। और इसमें डाउट भी रह गया कि जो टॉपर है वही पेपर सेलिंग किया गया है, सेलिंग करके खरीद के दिया गया है,
और आंसर का स्क्रिप्ट को भी उन लोग ऊपर में डाल के देख के जो टॉपर मारा उसको देख देख के लिखने दिया गया है। और चांदनी होटल में एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है जो पेपर खरीदने वाला को, ये बहुत दुख वाला बात है। इसलिए नल एंड बॉयज़ में आदमी लोग कन्फ्यूजन नहीं होना है कि नल एंड बॉयज़ उस प्रकार से होगा जब तक ये जो है चेयरमैन गठन नहीं करेगा, ये नल एंड बॉयज़ सरकार जो नहीं कर सकता। तो ये आपका चेयरमैन जिस दिन अपॉइंटमेंट होगा उसी दिन से नल एंड बॉयज़ का जहाँ जहाँ एग्ज़ाम पेपर लीकेज हुआ है, जो अंडरग्राउंड से घुसा है, वो सब सारा का सारा नल एंड बॉयज़ हो जाएगा। ये है। और एक और अभी डिमांड किया गया है कि सारे जो एग्ज़ाम्स है उनको भी रद्द किया जाए जब तक ये अगला बॉडी फॉर्म नहीं हो जाता। उससे भी एक और प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन खड़ा नहीं हो सकता? नहीं नहीं, इसमें क्लियर कट लिखा है कि जो अभी जो एग्ज़ाम का प्रॉब्लम हुआ था उसको ऑलरेडी इंडोर्स, ये यूपीएससी इंडोर्स करने के लिए, तो यूपीएससी से लोग देने के लिए, एग्ज़ाम देने के लिए सब खुशी है। तो बहुत अच्छा निर्णय लिया सरकार भी, और हम लोग का डिमांड भी जिन्होंने था। अभी वो यूपीएससी का पैटर्न से हम लोग इसमें एग्ज़ाम देंगे, ये है। इसलिए यूपीएससी का सैटिस्फाई है, वो बिल्कुल अच्छा काम करेगा क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अंडर से काम करवाएगा, तो बहुत अच्छा बात है। तो अभी स्टेट का सारा सिस्टम जो है कोलैप्स होके बैठा है, तो अभी यूपीएससी का पैटर्न से हम लोग एग्ज़ाम दिया जाएगा। मिस्टर पॉल, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड स्पीकिंग टू अस, और सारे वैल्यूएबल इनपुट शेयर करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आपको। वेल, दैट वाज social activist Mr. Tao Paul, who gave us all the updates regarding the meeting that took place yesterday. He also mentioned that if any of the demands go sidetrack, go sideway, there will be another protest across the state. I'm with camera person Mr. Mukund Medhi. I'm Kalyan Deb for East Mojo reporting from Itanagar, Arunachal Pradesh. Thank you. Don't forget to like, share, and subscribe to East Mojo. For any queries, put them down in the comments section below and press on the bell icon for notifications.